हर कोई स्टॉक मार्केट में आके सोचता है ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करूं, कहां से करूं और ट्रेडर बनते कैसे हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो आज का वीडियो आपके लिए एक रोड मैप होगा। आज के वीडियो में मैं आपको वो 7 स्टेप्स बताऊंगी जो किसी भी बिगनर को ट्रेडर बनने के लिए फॉलो करने जरूरी होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम किम एंड वेलकम टू मनी टेल्स। यहाँ हम पैसा नहीं बल्कि पैसा बनाने का माइंडसेट सीखते हैं और साथ में मनी की साइकोलॉजी, मार्केट की साइंस और वेल्थ की रियलिटीज को भी समझते हैं। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट मनी नेवर फेल्स बट टेल्स। बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द 7 स्टेप्स, हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि ट्रेडर एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रेडर बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो फाइनेंशियल एसेट्स या ट्रेडेबल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, ईटीएफ्स या कोई भी ट्रेडेबल एसेट को बाय या सेल करता है विद ओनली जस्ट वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मल्टीपल ट्रेडर्स होते हैं। नंबर 1 इज मोमेंटम ट्रेडर्स। तो मोमेंटम ट्रेडर्स बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं जो फास्ट मूविंग स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टेक्निकल ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स चार्ट्स, इंडिकेटर्स और एक्शन प्राइस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्कैल्पर्स। ये ट्रेडर्स बहुत स्मॉल मूव्स पर मल्टीपल फास्ट ट्रेड करते हैं। देन फंडामेंटल ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स कंपनी की वैल्यूएशन और प्रिंसिपल के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। Then we have the swing traders. ये ट्रेडर्स ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन को होल्ड करते हैं। एंड देन वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स विच आर द इक्विटी और द स्टॉक ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो बेसिकली स्टॉक में ही स्पेशलाइज करते हैं। Now I'm going to discuss about the 7 main steps which are going to be the foundation of your trading journey. ये thoroughly डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रेड करना चाहते हो खुद के लिए तो बेसिकली एक फॉर्मल डिग्री मैटर नहीं करती। ऑल जस्ट मैटर इज द स्किल, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो कोई फॉर्मल डिग्री होल्ड नहीं करते, येट दे आर सक्सेसफुल। बट यस, अगर आप किसी कंपनी, बैंक, प्रोप्राइटर फर्म, हेज फंड या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिनांस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या क्वांटिटेटिव फील्ड में फॉर्मल डिग्री इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहां कंप्लायंस, रिपोर्टिंग और रेगुलेटेड स्ट्रक्चर में काम होता है। बट हियर्स अ गोल्डन रूल। एक फॉर्मल डिग्री आपको एंट्री दे सकती है बट इन द एंड इट्स योर स्किल दैट कीप यू सस्टेन इन ट्रेडिंग। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू ट्रेडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। क्योंकि बिना फाउंडेशन के स्टॉक मार्केट में एंटर करना कुछ वैसा ही है या ट्रेडिंग में एंटर करना कुछ वैसा ही है जिसे बिना मैप के जंगल में चलना। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझना जरूरी है, जैसे कि मार्केट मूव कैसे करता है, यानी बायर्स और सेलर्स की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। फिर आता है बिड और आस्क। तो बिड बेसिकली बताता है कि बायर कितना देना चाहता है और आस्क हमें बताता है कि सेलर कितना में बेचने को तैयार है। तो ये गैप ही आपका मार्केट रियलिटी है। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस। ये बेसिकली एक सेफ्टी बाउंड्री है जो आपके कैपिटल को बचाती है और ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है, प्रॉफिट कमाना सेकंड प्रायोरिटी है लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर आता है ऑर्डर्स टाइप्स, मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, एसएल ऑर्डर्स, ताकि आप हर सिचुएशन में सही एग्जीक्यूशन कर पाओ। और फाइनली आता है रिस्क
एंड रिवॉर्ड, कितना रिस्क लेना है, पोटेंशियल रिवॉर्ड क्या है। तो ये हमें बताता है कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए या कौन सा ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए। और जब ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो ट्रेडिंग गट फीलिंग या गेस वर्क नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड लॉजिकल डिसीजन बन जाती है ना। जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप निकल कर आता है व्हाट यू वांट टू ट्रेड। मार्केट एक सुपरमार्केट है जहां मल्टीपल वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन एंड मेनी मोर। बट यहाँ पे बिगनर एक गलती करता है, ही ट्राई टू लर्न एवरीथिंग टुगेदर। और जब आप सब कुछ समझने की कोशिश करते हो तो इवेंचुअली आपको कुछ भी प्रॉपरली समझ में नहीं आता। सो सिंपल रूल है, स्टार्ट विथ वन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, जैसे आप बिगनर हो तो टेक्निकली आपको स्टॉक से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो मार्केट का फाउंडेशन है और यहाँ पर प्राइस मूवमेंट, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को आप बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ पाते हो। और जब आप मास्टर हो जाओ तो फिर बाकी मार्केट एक्सप्लोर करो आराम से। नाउ द गोल्डन रूल, ट्रेडिंग स्टार्ट करने का मतलब नहीं है ये कि आप सब कुछ एक बार में सीख लो। इसका मतलब है मास्टर इन वन, क्योंकि इन ट्रेडिंग डेप्थ बीट्स वैरायटी। इफ यू आर consistent and if you are expert in one, that matters. So rather than becoming a jack of all trades, you need to master one. Well, अब यहां से ट्रेडिंग सीरियस होती है, क्योंकि मार्केट में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है और ये मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो बेसिकली प्रोसेस को, सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना कि इमोशंस को। अब इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी को सिंपल भाषा में समझाऊं तो सम फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स जो हर ट्रेड पर सेम तरह से अप्लाई होते हैं। सो बेसिकली अ गुड स्ट्रेटेजी मस्ट हैव 3 बेसिक फीचर्स। सो नंबर 1 इज रिपीटेबल, यानी हर बार एक ही प्रोसेस फॉलो हो। सेकेंड, योर स्ट्रेटेजी शुड बी लॉजिकल, सिर्फ रैंडम इंडिकेटर सिग्नल नहीं बल्कि क्लियर रीजनिंग पर बेस्ड हो। देन इट शुड बी बैक टेस्टेड, यानी पास डाटा पर अप्लाई हो और आपको पता हो कि वो वर्क करती भी है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी। वेल, उसके लिए आपको चार्ट्स ऑब्जर्व करने होंगे और इंडिकेटर्स का रोल प्रॉपरली डिकोड करना होगा। और जब आप हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को देखोगे तो आपको कुछ पैटर्न्स रिपीट होते दिखेंगे और यही पैटर्न्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। सो द गोल्डन रूल इज, ट्रेडिंग का गोल हर बार प्रेडिक्ट करना नहीं है बल्कि प्रोसेस फॉलो करना है। बिकॉज इन ट्रेडिंग अ कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी विल ऑलवेज बीट रैंडम ट्रेड्स, even if those random trades sometimes win. Practice makes a man perfect. ये लाइन तो हम सबने सुना है और ये लाइन ट्रेडिंग में बिल्कुल फिट बैठता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चार्ट्स को समझोगे, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे और मार्केट बिहेवियर को समझ पाओगे। और जितना ज्यादा आप सीखोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा ग्रो होगा और आपका जितना कॉन्फिडेंस ग्रो होगा उतना ही आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। और इसके साथ साथ आप इमोशंस हैंडल करना भी सीखोगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ मनी या नंबर्स नहीं है बल्कि साइकोलॉजी भी है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रैक्टिस। वेल, ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट और सेफेस्ट मेथड है स्टार्ट विथ पेपर ट्रेडिंग, देन स्मॉल कैपिटल से लाइव ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग का वो पार्ट है जो आपको बिना रिस्क लिए, मतलब बिना मनी लगाए, आपको रियल मार्केट
और रियल चार्ट्स ऑब्जर्व करने का मौका देता है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाओ तब नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल मनी से लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि जब मनी इन्वॉल्व होती है तब हमारी इमोशंस चेंज होते हैं और इन इमोशंस को कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग का रियल टेस्ट है। सो प्रोसेस सिंपल है, प्रैक्टिस फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। ट्रेडिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और मे बी सबसे अंडररेटेड भी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है प्रॉफिट को बचा कर रखना। यही असली गेम है ट्रेडिंग में। इसीलिए याद रखो, प्रॉफिट कमाना सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, जबकि कैपिटल प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा। लेट्स सिंप्लीफाई इट। जब आप ट्रेड में आते हो या आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपके पास पहले 2 पॉइंट होने चाहिए आपके ब्रेन में। नंबर 1 इज आप कितना रिस्क उठा सकते हो। सेकंड, अगर मार्केट आपकी अगेंस्ट चली गई तो आप कितना लॉस बियर कर सकते हो। और बिगनर्स का एक बिगेस्ट मिस्टेक होता है, वो पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग। और प्रोफेशनल एक गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं, यानी पर कैपिटल 1 to 2% रिस्क, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपका लॉस 100 या 200 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये रूल फॉलो करने के लिए स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है। नाउ स्टॉप लॉस एक सेफ्टी बेल्ट की तरह काम करता है। मींस एक्सीडेंट तो होगा ही, लेकिन डैमेज कंट्रोल में रहता है। और एक बात, कभी भी बोरोड मनी या इमरजेंसी फंड से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रेशर और इमोशन इन्वॉल्व होता है और बोरोड मनी इमोशंस को पैनिक मोड में डाल देती है। सो सिंपल समरी है, स्मॉल रिस्क, फिक्स स्टॉप लॉस, कंट्रोल्ड इमोशंस एंड नो बोरोड कैपिटल। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लग सकता है, बट आयरॉनिकली यही पार्ट आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाता है। मार्केट आपसे एक सवाल करती है, कैन यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल लॉन्ग इनफ टू स्टे इन दिस गेम? इफ यस, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, एक तो वो लोग जो सिर्फ ट्रेड करते हैं और दूसरे होते हैं वो लोग जो ट्रेड करके रिव्यू करते हैं। इंप्रूवमेंट रैंडमली नहीं होता, ये होता है ग्रेजुअल और कांस्टेंट एनालिसिस से। इस स्टेज पर आपको एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए। जर्नल सिंपल हो पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर ट्रेड के बाद खुद से 3 क्वेश्चन लिखो। एंट्री क्यों ली? सिग्नल क्या था? स्ट्रेटेजी थी या इम्पल्स? नंबर 2, एग्जिट क्यों लिया? प्लान के अकॉर्डिंग था या इमोशंस ने डिसीजन लिया? नंबर 3, इस ट्रेड से क्या सीखा? पैटर्न, मिस्टेक, डिसिप्लिन, क्या इंप्रूव कर सकते हो? जितना ऑनेस्टली आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को स्टडी करोगे, उतना ही क्लियरली आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ पाओगे। और याद रखो, जर्नल प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम सक्सेस। ट्रेडिंग चार्ट्स के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस का गेम भी है। सो रिव्यू करो, रिफाइन करो और अपने हर ट्रेड को एक्सपीरियंस में बदलो। ट्रेडिंग शुरू करना मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना वही असली गेम है। सो इफ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, सो हिट सब्सक्राइब, क्योंकि आप सीकर नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रेडर हो आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। टिल देन सीखते रहो, ग्रो करते रहो और ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट मनी नेवर फेल्स बट टेल्स। Till then, namaste, bye bye, take care.